हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वजीत स्टडी मटेरियल। आज 20 जुलाई 2023 की डेली करंट अफेयर की कुमार गौरव सर की फटाफट रिवीजन करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यह सिंगापुर को मिला है। अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसे साल में 4 बार जारी की जाती है और फर्स्ट प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह सिंगापुर है। सबसे पावरफुल भी सिंगापुर है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान को है। भारत की रैंक 180 नंबर पर है भारत, और पाकिस्तान 100 नंबर पर है। अगर सिंगापुर की पासपोर्ट है, इससे हम 192 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं और भारत की पासपोर्ट से हम लोग 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ललन टॉप की बात देखें, कुछ ललन टॉप को देखते हैं। तो ललन टॉप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक 127वां है। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है और हैप्पीनेस में भी भारत की रैंक 126 है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास और सिम्बेक्स किसके बीच होती है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होती है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता और तीसरा जीवन प्रत्याशा। अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। दूसरा नंबर, तमिल तामिल ताइफून उष्ण चक्रवातीय तूफान यह है। ये क्या है? तो उष्ण चक्रवातीय तूफान है। ये कहाँ आया है? तो यह दक्षिण चीन सागर में आया है और इससे प्रभावित देश की अगर देखें तो इससे प्रभावित देश चीन और वियतनाम हुआ है। फिलीपींस ने इसका नाम दिया है। किसने नाम दिया है? तो फिलीपींस ने इसका नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो तामिल टाइफून। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है तेज आत तेज एट अत्याधुनिक। ललन टॉप, एशिया विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला में है। मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो यह यमन ने किया है। अगर मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो यह यमन ने किया है। बिपरजॉय चक्रवात अरब सागर में आया है। इसका नाम किसने दिया है? तो बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। बिपरजॉय का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है? विपत्ति और आपदा। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली कहा जाता है। नो 9 डेज लाइन किस सागर से संबंधित है? तो यह चीन, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया। 9 डेज लाइन विवाद किस सागर से संबंधित है? तो यह विवाद चीन, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया। 3 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को मनुष्य पहली बार चांद पर उतरे थे। ये कौन से मिशन के तहत? तो अपोलो मिशन के तहत। अगर पहली बार चांद पर कौन उतरे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा बज एलिडन और माइकल कोलिंस, ये नहीं उतरे थे। ये क्या थे? पायलट थे। 3 लोग गए थे। अगर शतरंज दिवस की बात करें तो शतरंज दिवस भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। ललन टॉप, आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है। चंद्रयान 3 किस कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 1 की बात करें तो यह 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। चौथा, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह कार्लेस अल्कराज ने जीता है। किसको हराकर? तो नोवाक को हराकर। कार्लेस अल्कराज की बात करें तो यह स्पेन के रहने वाले हैं और हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में अगर महिला की बात करें तो महिला जीते हैं मार्केट बोल्ड्रोसोवा। कहाँ की रहने वाली है? तो चेक गणराज्य की रहने वाली है। ललन टॉप, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? तो यह नोवाक जोकोविक है। अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो आर्यन सबलेंका है। फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग की विजेता कौन है? तो नोवाक। और फ्रेंच ओपन महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो ईगा स्वादेक। एक वर्ष में क्रमशः ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तथा USA ओपन 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 5वां नंबर,
देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली में। लल्लन टॉप की देखो, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो यह मोपा एयरपोर्ट को नाम बदलकर कर दिया गया है। मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह गोवा में है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो चंडीगढ़ नया नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शिव मोंगा एयरपोर्ट कहाँ है? तो शिव मोंगा एयरपोर्ट कर्नाटक में है। केम्प गोडा एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। छठा नंबर, हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक आयोजन हुई है। तो यह गांधीनगर गुजरात में हुई है। अगर फर्स्ट बैठक की बात करें तो यह बेंगलुरु में हुई थी। ललन टॉप, G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर। G20 के रोजगार समूह के प्रथम बैठक जोधपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। G20 के पर्यटन समूह का तीसरी बैठक कहाँ हुआ? तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। G20 के सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह खजुराहो के मध्य प्रदेश में हुई है। अगर तीसरी बैठक की बात करें तो यह हम्पी में हुई है। G20 में कुल 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल हैं। G20 का 2024 का मेजबान कौन करेगा? तो यह ब्राज़ील करेगा। और 2023 का कौन कर रहा है? तो यह भारत कर रहा है। 7 नंबर, 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन से स्थान मिला है? तो यह तीसरा स्थान मिला है। अगर प्रथम स्थान किसे मिला है? तो जापान को मिला है और सेकंड चीन को मिला है। भारत ने 27 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 6 गोल्ड और 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं। ललन टॉप, पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अस्ताना में हुआ है। और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितना दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो यह 87.58 मीटर। पीटा उषा को पटियोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। पीटा उषा कौन थे? तो यह वर्तमान भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोधी महिला है। निर्विरोधी महिला। 8 नंबर, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो यह ओडिशा को। 9 नंबर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो यह तमिलनाडु को मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो यह तमिलनाडु को मिला है। अगर लैंड लोक की बात करें तो हरियाणा को मिला है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। लल्लन टॉप, भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला जामनगर है। सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला जामनगर है। नीलगिरी ताहर योजना तमिलनाडु ने शुरू किया है। भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण जॉन EPZ कहाँ? कांडला में। कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय, गुजरात। कांडला का गुजरात में। 10 नंबर, हाल ही में AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो यह IIT मद्रास ने और IIM अहमदाबाद। ललन टॉप, हाल ही में किस IIT ने तंजानिया में अपना कैंपस खोला है? तो IIT मद्रास में। IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोला है। हाल ही में किस IIT ने क्लाउड सीडिंग का प्रशिक्षण किया है? तो यह IIT कानपुर। 11 नंबर, हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का संबंध किस राज्य से थे? तो यह केरल से। केरल का नया CM कौन है? पिनरई विजयन। अगर कर्नाटक के CM की बात करें तो कर्नाटक का CM सिंध्या रमैया। त्रिपुरा के CM डॉक्टर मानिक शाह। महाराष्ट्र का CM एकनाथ शिंदे। गोवा का CM प्रमोद सावंत। मेघालय का CM कोनराड संगम्मा। 12 नंबर, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला में किया गया? तो यह पूंछ जिला में किया गया। ललन टॉप, ऑपरेशन बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में हुआ है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में हुआ है। और ऑपरेशन कावेरी सूडान में हुआ है। 13 नंबर, हाल ही में चर्चित चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में किया गया है। तवांग जिला में किया गया है। ललन टॉप, सरहुल महोत्सव झारखंड, फुरदेई महोत्सव उत्तराखंड और खारची महोत्सव त्रिपुरा। ओपन इंडिया ने केरल में पहली पीपीली मॉडल आधारित अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की है।